दिसंबर 2019 में चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ केसेस के बारे में बताया जिसमें मरीज को रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहा था। उस डिसीज़ को बाद में कोविड-19 नाम दिया गया। जिस वायरस के कारण ये डिसीज़ होता है उसको बोला जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये डिसीज़ स्मॉल ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है जब कोई कोविड-19 इन्फेक्टेड व्यक्ति बात करता है, छींकता है इत्यादि। तो ये डिसीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से स्प्रेड होता है। जब हम एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक सिंपल सी हैंडशेक करके जब हम अपने आइज़ या माउथ को टच करते हैं तब हम ये डिसीज़ से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे आसानी से स्प्रेड होने वाला डिसीज़ है। जब वो इन्फेक्टेड व्यक्ति कोई सरफेस को छूता है एंड जब वापस हम उसी सरफेस को छूते हैं तब भी हमें ये वायरस होने का चांस रहता है। तो ये वायरस बहुत ही आसानी से स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ, आपको ज़रूर लेना चाहिए। और उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि कौन सा लें। तो अभी हमारे इंडिया में अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक है कोवैक्सीन एक और कोविशील्ड। तो इन दोनों के बारे में आप सबको पता है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, सब चीज़ आपको पता है। तो मैं आपको इन दोनों का दो जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों का डिफरेंस मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जब आप डिफरेंस समझ लेंगे ना तो आपका दिमाग में जो डर है ना कि वैक्सीनेशन कौन सा लें, ये लेंगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगा या दूसरा वाला ले लेंगे तो कौन सा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगा, ये सारे जो डर है ना आपके दिमाग में, ये ज़रूर निकल जाएगा। तो ज़रूर देखिए। तो जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं आपका इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज़ डेवलप करना शुरू कर देता है। तो जब वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, ये जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं उसको रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश करता है। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन वर्क करता है। तो एक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का एक मेन एम यही होता है कि वो एक इम्यून सिस्टम बॉडी में डेवलप करे अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। बेसिकली वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है उससे अचीव किया जाता है। कोवैक्सीन एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है जिसमें हमारे बॉडी में एक मरा हुआ नहीं तो एक इनएक्टिव वायरस बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब ये इनएक्टिव वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है ये हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को ये ज़रूर सिखा देता है कि जब हमारे बॉडी में इससे ज़्यादा खतरनाक और एक्टिव वायरस प्रवेश करता है तो उससे कैसे फाइट किया जाए। तो ये इंजेक्ट किया हुआ इनएक्टिव वायरस हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज़ डेवलप करना सिखा देता है। इस प्रकार कोवैक्सीन काम करता है। Covaxin has been developed by Hyderabad-based Bharat Biotech International Limited in association with the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the National Institute of Virology. Covaxin is an inactivated vaccine which has been prepared on a tried and tested platform of dead viruses. This vaccine is developed with whole virion inactivated video cell derived technology. They contain inactivated virus which cannot infect a person but still can teach the immune system to prepare a defense mechanism against the active viruses. यहाँ एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। इसमें एक सिंपैंजी एडिनो वायरस लिया जाता है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के मदद से उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड है वो हमारे बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू लेके जा सके। अब ये वायरस जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुआ है ये कम्प्लीटली हार्मलेस है। इस वायरस में कोविड-19 का जेनेटिक कोड है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि कैसे एंटीबॉडीज़ डेवलप करें। तो जब भी हमारे बॉडी में कोरोना वायरस एक्टिव कोरोना वायरस प्रवेश करता है ये हमारे बॉडी को सिखाता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म कैसे जनरेट करें।
Covishield has been developed by the Oxford AstraZeneca and is being manufactured by the Serum Institute of India. Covishield has been prepared using the viral vector platform, which is totally different technology. A chimpanzee adenovirus has been modified to enable it to carry the COVID-19 spike protein into the cells of humans. Well, this cold virus is basically incapable of infecting the receiver but can very well teach the immune system to prepare a mechanism against such viruses. The exact technology was used to prepare vaccines for viruses like Ebola. आपने वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन सुन लिया है, तो अभी आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि मैंने वैक्सीनेशन तो ले लिया, फिर मैं आराम से बिना मास्क यूज किए, बिना सैनिटाइजर यूज किए बाहर घूम सकता हूँ, मेरे को तो कोविड होगा ही नहीं। और आपको ये भी डाउट आ सकता है कि जैसे आपने वैक्सीनेशन ले लिया, आपको कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी वैक्सीनेशन हमको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, और कोविड-19 के केसेस में हमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की संभावना भी रहता है वैक्सीनेशन के बाद। किसी भी डिसीज़ का पहला स्टेज होता है इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम डिसीज़ और इन्फेक्शन का डिफरेंस जानते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में वायरस प्रवेश किया है, प्रवेश तो किया है लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन लिया है और वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इन्फेक्शन तो ज़रूर हुआ है लेकिन डिसीज़ नहीं हुआ है। इस टाइप के इन्फेक्शन को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। What is breakthrough infection? A breakthrough infection is a case of illness in which a vaccinated individual becomes sick from the same illness that the vaccine is meant to prevent. Simply, they occur when vaccine fail to provide immunity against the pathogen they are designed to target. After first dose of vaccination, the antibodies start developing after 2 weeks. Therefore, we should not think that we can break the COVID protocols. In my area, there is a scarcity of vaccination and bit difficult to get medical help due to lot of cases. Hence, the Council of Doctors have released a common prescription for COVID emergencies. Doxycycline. A strip of 10 tablets costs 120 rupees.
Doxycycline is an antibiotic that can treat various bacterial infections. People can use oral or injectable forms. Sometimes doctors use doxycycline to treat lung, nose, and throat infections. Paracetamol. A strip of 15 tablets costs around 30 rupees. Paracetamol is a common painkiller used to treat aches and pain. It can also be used to reduce a high temperature. It's available combined with other painkillers and anti-sickness medicines. It's also an ingredient in a wide range of cold and flu remedies. Levocetirizine. A strip of 10 tablets costs around 45 rupees. Levocetirizine is used to relieve allergy symptoms such as watery eyes, runny nose, itching eyes, nose, and sneezing. It is also used to relieve itching and hives. Rantac. A strip of 10 tablets costs around 24 rupees. Rantac 150 tablet is a medicine that reduces the amount of excess acid made by your stomach. It is used to treat and prevent heartburn, indigestion, and other symptoms caused by too much acid in the stomach. It is also used to treat and prevent stomach ulcers, reflux disease, and some other rare conditions. A strip of 15 tablets costed me around 75 rupees. Vitamin C is essential for the growth, development, and repair of all body tissues. It is an excellent antioxidant that protects body cells from oxidative damage, boosts immunity, and protects the body from diseases, allergies, and environment-related illness. It promotes collagen synthesis, a protein that helps in wound healing, skin repair, cartilage, and bone strength. Multivitamins. There will be a lot of varieties and brands. Choose wisely. I got my vitamins pack at a cost of around 100 rupees. Multivitamins used to treat or prevent vitamin deficiency due to poor diet, certain illness, or during pregnancy. Vitamins are important building blocks of the body and help keep you in good health. Vitamin D. A strip of 8 capsules costed me around 265 rupees. Vitamin D is used to treat and prevent bone disorders. Methylprednisolone. A strip of 10 tablets costed around 75 rupees. Methylprednisolone is a cortisone-like medicine or steroid. It works on the immune system to help relieve swelling, redness, itching, and allergic reactions. According to the prescription, if fever persists for 5 days, this is also included. You can have a portable oxygen can for safety.
हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं। इस ऊपर के हिस्से को विंड पाइप यानी सांस लेने की नली बोला जाता है। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकियाई। ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाता है जिसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इन विंड पाइप से होते हुए फिर इन ब्रोंकाई से होते हुए इन ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है। ब्रोंक्यूल्स के एंड में छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं। इसी जगह पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में एंटर कर चुका है अभी एंटर करेगा एल्वियोलाई में। हमारे लंग्स में कुल मिला के 60 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तब यह एल्वियोलाई इन्फ्लेट होता है यानी फूल जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब यह एल्वियोलाई डिफ्लेट होता है यानी सिकुड़ जाता है। यह एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से घिरी हुई होता है। ये वही कैपिलरीज हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात यह है कि ये एल्वियोलाई और कैपिलरीज की बाउंडिंग लाइन इतनी पतली होती है कि इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार हो सकता है। बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कैपिलरीज से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते समय बाहर चली गई। ऑक्सीजन इन कैपिलरीज द्वारा हार्ट में चला जाता है एंड देन पूरे बॉडी पे। बॉडी में हर चीज सेल से बनी होती है। यहाँ तक कि एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, हर एक पार्ट हमारे बॉडी का सेल से ही बना होता है। जब हम लंग्स को पूरी तरह से जूम करते हैं तब हमें सेल्स नजर आते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस जाता है वो अपने कार्बन कॉपीज बना लेगा और हमारे बॉडी को अफेक्ट कर देगा। कोरोना वायरस इन लंग्स वाले बाउंड्री में ही अटैक करता है और कहीं नहीं करता, क्योंकि सिर्फ लंग्स के बॉडी पर ही ACE2 रिसेप्टर सेल पाया जाता है। कोरोना वायरस के कांटे यानी स्पाइक प्रोटीन ये हमारे लंग्स वाले कांटे यानी ACE2 रिसेप्टर पर आके लग जाता है। सेल सेमी परमेबल होता है यानी हर चीज इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, कोई कर सकता है। न्यूट्रिएंट सेल के अंदर और वेस्ट पार्टिकल सेल्स के बाहर जा सकता है। जब कोरोना वायरस इस ACE2 रिसेप्टर पर आ जाता है उसको लगता है कि ये यूजफुल चीज़ है और सेल एंट्री अलाउ कर देता है। यहाँ से कोरोना अपना असली रंग दिखा देता है और अपना RNA सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है एंड सेल को हाईजैक कर देता है। इसका मतलब ये हमारे सेल को बोल देगा जो तुम कर रहे थे उसको बंद करो और जो मैं बोलता हूँ वो करो, मेरे कॉपीज बनाओ। कोरोना वायरस का RNA जो रहता है उसके जीनोमिक कोड में कॉपीज बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी कोरोना वायरस का लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा। धीरे धीरे हमारा सेल्स और हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगता है और कोरोना फैल जाता है। हाउ वायरस अफेक्ट्स आवर लंग्स। COVID-19 is more likely to go deeper than viruses like the common cold. Your lungs might become inflamed, being it tough for you to breathe. This can lead to pneumonia, an infection of the tiny air sacs called alveoli inside your lungs, where your blood exchanges oxygen and carbon dioxide.
हमारा इम्यून सिस्टम अब एंटीबॉडीज रिलीज करता है अगेंस्ट कोरोना वायरस। यह एंटीबॉडीज कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पे जाके लग जाता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना के स्पाइक्स को ACE2 रिसेप्टर पर और कनेक्ट होने नहीं देता। ये वायरस हमारे सेल मेम्ब्रेन पे फर्दर घुस नहीं पाते। वायरस का कॉपी बनना भी बंद हो जाता है। अभी सवाल ये है कि इतने सारे बन गए, उनका क्या होगा? तो जैसे ही एक कोरोना वायरस के ऊपर एंटीबॉडीज लग जाता है, हमारे बॉडी में मैक्रोफेज जो एक तरह का वाइट ब्लड सेल है एक्टिवेट हो जाता है। ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ये माइक्रोफेजेस सारे कोरोना वायरस को अपने अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारे एंटीबॉडीज एक से ज़्यादा वायरस को कनेक्ट होता है और ये माइक्रोफेजेस बल्क में इस सारे वायरस को खा जाता है। सवाल ये उठता है कि ये सारा प्रोसेस शुरुआत में क्यों नहीं हो पाया? इसका जवाब ये है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है एक नया फॉरेन वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम पहले स्टडी करता है, उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप करता है। जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में एंटर कर सकता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दो। एक तरीके से वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। The immune system protects against viruses and diseases and produces antibodies to kill pathogens. Therefore, take care of your immunity. Citrus fruits. Most people turn straight to vitamin C after they have caught a cold. That's because it helps build up your immune system. Vitamin C is essential as it increases the production of white blood cells, which are key to fight infections. Almost all citrus fruits are high in vitamin C. With such a variety to choose from, it's easy to add a squeeze of this vitamin to any meal. Popular citrus fruits include grapefruit, oranges, lemons. Red bell peppers. If you think citrus fruits have the most vitamin C of any fruit or vegetable, think again. Ounce per ounce, red bell peppers contain almost 3 times as much vitamin C. Besides boosting your immune system, vitamin C may help you maintain healthy skin. Broccoli. Broccoli is supercharged with vitamins and minerals, packed with vitamin A, C and D, as well as fiber and many other antioxidants. Broccoli is one of the healthiest vegetables you can put on your plate. Garlic. Garlic is found in almost every cuisine in the world. It adds a little zing to food and it's a must-have for your health. Early civilizations recognized its value in fighting infections. Garlic may also slow down hardening of the arteries, and there is evidence that it helps lower blood pressure. Garlic's immune boosting properties seem to come from a heavy concentration of sulfur containing compounds such as allicin. Ginger. Ginger is another ingredient many turn to after getting sick. Ginger may help decrease inflammation, which can help reduce a sore throat and inflammatory illness. Ginger may help with nausea as well. Spinach. Spinach made our list not just because it's rich in vitamin C, it's also packed with numerous antioxidants and beta-carotene, which may both increase the infection-fighting ability of our immune system. Yogurt. Look for yogurts that have the phrase live and active cultures printed on the label, like Greek yogurt. These cultures may stimulate your immune system to help fight diseases. Try to get plain yogurts rather than the kind that are flavored and loaded with sugar. You can sweeten plain yogurts yourself with healthy fruits and a drizzle of honey instead. Yogurt can also be a great source of vitamin D, so try to select brands fortified with this vitamin. Vitamin D helps regulate the immune system and helps in boosting our body's natural defense against disease. Clinical trials are even in the works to study its possible effects on COVID-19. Almonds.
When it comes to preventing and fighting off colds, vitamin E tends to take a backseat to vitamin C. However, this powerful antioxidant is key to a healthy immune system. Sunflower seeds. Sunflower seeds are full of nutrients including phosphorus, magnesium, and vitamin B6 and E. Vitamin E is important in regulating and maintaining immune system function. Other foods with high amounts of vitamin E include avocados and dark leafy greens. Turmeric. You may know turmeric as a key ingredient in many curries. This bright yellow bitter spice has also been used for years as an anti-inflammatory in treating both osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Research shows that high concentrations of curcumin, which gives turmeric its distinctive color, can help decrease exercise-induced muscle damage. Curcumin is an immune booster. Green tea. Both green and black tea are packed with flavonoids, a type of antioxidant. Green tea is also a good source of the amino acid L-theanine. L-theanine may aid in the production of germ-fighting compounds in your T cells. Papaya. Papaya is another fruit loaded with vitamin C. You can find double trusted source, the daily recommended amount of vitamin C in a single medium fruit. Papayas also have a digestive enzyme called papain that has anti-inflammatory effects. Papayas have decent amounts of potassium, magnesium, and folate, all of which are beneficial to your overall health. Kiwis. Like papayas, kiwis are naturally full of a ton of essential nutrients, including folate, potassium, vitamin K, and vitamin C. Vitamin C boosts the white blood cells to fight infection, while kiwis' other nutrients keep the rest of your body functioning properly. When you are sick and you reach your chicken soup, it's more than just the placebo effect that makes you feel better. The soup may help lower inflammation, which could improve symptoms of a cold. Shellfish isn't what jumps to mind for many who are trying to boost their immune system, but some types of shellfish are packed with zinc. Example is oysters. Proning for improved oxygen saturation levels. Proning improves lung oxygenation by lying in prone position. If the oximeter reading shows oxygen saturation levels below 94%, patients in home care are advised to lie prone on their stomachs. This will improve breathing and increase oxygen saturation in their body. Benefits of prone position. It results in increase in the level of oxygen saturation levels in your body. Importance of prone position. Importance of prone position. Prone positioning improves ventilation, keeps alveolar units open and breathing easy. Proning is required only when the patient feels difficulty in breathing and the saturation decreases below 94%. Regular monitoring of oxygen saturation along with other signs like temperature, blood pressure and blood sugar. Timely proning and maintaining good ventilation could save many lives. How to do the prone position? 1 pillow below the neck, 1 or 2 pillows below the chest through upper thighs, 2 pillows below the shins. Observe the figure. Self-prone position. 30 minutes to 2 hours lying on your belly. 30 minutes to 2 hours lying on your right side.
30 minutes to 2 hours sitting up. Self-prone position. 30 minutes to 2 hours lying on your left side. Then back to position 1, lying on your belly. This is recommended by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Caution: remember, avoid proning for an hour after meals. Keep a track of any pressure source or injuries, especially around bony prominences. Avoid proning in conditions like if you are pregnant, deep vein thrombosis, unstable spine, femur or pelvic fractures. Beware of happy hypoxia. Happy hypoxia यंग जनरेशन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया में बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर भी पेशेंट को कोई सिम्टम पता नहीं चलता। ये कंडीशन यंग जनरेशन में पाया जा रहा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। हैप्पी हाइपोक्सिया धीरे धीरे लंग्स को डैमेज कर देता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स टाइम टू टाइम मॉनिटर करना जरूरी है, इससे हम हैप्पी हाइपोक्सिया पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The COVID-19 disease has displayed many mysterious symptoms over time. One of the most baffling one has been silent hypoxia, also known as happy hypoxia. In the second wave, which has been affecting the younger population, unlike the first outbreak, more and more patients are reportedly suffering from this condition. What is happy hypoxia? Happy hypoxia is a condition where blood oxygen levels are low, but the patient continues with their daily activities without being aware of it. According to medical experts, non-regular monitoring of oxygen saturation levels could result in organs shutting down and the condition can become life-threatening. Symptoms of COVID. COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization. Most common symptoms are fever, dry cough, tiredness. Less common symptoms: aches and pains, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, loss of taste or smell, a rash on skin or discoloration of fingers or toes. Serious symptoms: difficulty breathing or shortness of breath, chest pain or pressure, loss of speech or movement. Mental health during COVID-19. हमें अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हम मेंटली सिक होते हैं तो फिजिकली भी बहुत सिक होते हैं। जैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगता है, सब कुछ हमारे हाथ से निकलने लगता है। 10 ways the coronavirus affects you mentally. Mob mentality and panic buying. डर के कारण आप बहुत सारा अननेसेसरी थिंग्स एक ही बार में लेके आ जाते हैं। फ्यूचर में अवेलेबल होगा नहीं होगा उसी के डर से आप बहुत सारा शॉपिंग एक ही टाइम में कर लेते हैं। इससे मेंटल और फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है। हम इसी डर में रहते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम डर के मारे सब कुछ एक ही बार में खरीद लेते हैं।
फीलिंग ऑफ इमोशनल आइसोलेशन। अकेले रहने का डर हमारे माइंड को पूरी तरह से वीक कर देता है। जो लोग घर वालों से दूर रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगता है। इन सब के कारण हम सोशल मीडिया में टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं और हमारा फुर्ती कम हो जाता है। बोर्डम, बोरियत हमारे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल लेके आता है। ऐसे सिचुएशन में हमारा मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ने लगता है। इसलिए हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे हम पूरे दिन में क्या करेंगे। अलग अलग काम जैसे पेट्स को घुमाना, मूवी देखना, खाना बनाना आदि। कंजप्शन ऑफ न्यूज़ एंड मीडिया, ऐसे सिचुएशन में हम पूरा टाइम न्यूज़ पढ़ने और देखने में बिता देते हैं, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ और भी ख़राब होने लगता है। बुरे बुरे ख्याल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अपडेटेड रहना अच्छी बात है, लेकिन पूरा दिन वही काम नहीं करना चाहिए। हमें अलग अलग काम करके हमारा समय बिताना चाहिए। एडेड स्ट्रेस टू योर लाइफ, जो लोग कोरोना के वजह से होम आइसोलेशन में रहते हैं वो लोग और भी ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। ऐसे लगने लगता है कि पूरा दुनिया में वो अकेले पड़ गए हैं। ऐसे समय में हमें एक चेकलिस्ट बनाना चाहिए। एक टाइम टेबल के हिसाब से हर एक काम को आराम से करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस रहने से हेल्थ और बिगड़ेगा। वरी अबाउट लव्ड वंस, अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आइसोलेशन में चले जाते हैं। दूर रहकर भी हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए। आइसोलेशन मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपनों से हमेशा कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। स्ट्रेस अबाउट फाइनेंसेस, कोरोना के वजह से जॉब इनसिक्योरिटी, पैसा ख़त्म होने का डर, फाइनेंशियली वीक होने का डर, कर्जे में डूबने का डर, सारे बिल्स पे करने का डर हमें मेंटली और भी कमज़ोर कर देता है। क्योंकि इस मुश्किल समय को भी फेस करना है। नॉर्मल स्केड्यूल एंड रूटीन इज इंटरप्टेड। हमारे बिजी लाइफ में रुकावट आ जाता है। हर दिन का काम और सारे प्लानिंग में रुकावट आ जाता है। हमारा डेली रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। लॉकडाउन जैसे समय में बिना काम के बच्चे बिना पढ़ाई के मेंटली वीक हो जाते हैं। कंसर्न अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, कोविड से अपने आप को बचाने के लिए हमें सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी। साफ घर, शुद्ध पानी, पोषक आहार और हर रोज व्यायाम से हम फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड, जैसे हम खुद की सुरक्षा करते हैं, नियमों का पालन करके सबकी मदद कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। COVID-19 has affected me and my mind, so as yours. We are informed about the physical effects, but not about mental effects. And what's the worst thing about the situation is fear, uncertainty, worry, and insecurity. Throughout the world, the public is being informed about the physical effects of SARS-CoV-2 infection and steps to take to prevent exposure to the coronavirus and manage symptoms of COVID-19 if they appear. However, the effects of this pandemic on one's mental health have not been studied at length and are still not known. All efforts are focused on understanding the epidemiology, clinical features, transmission patterns, and management of the COVID-19 outbreak. There has been very little concern expressed over the effects in one's mental health
and on strategies to prevent stigmatization. People's behavior may greatly affect the pandemic's dynamic by altering the severity, transmission, and disease flow. The present situation requires raising awareness in public, which can be helpful to deal with this pandemic. A pandemic is not just a medical phenomenon. It affects individuals and society and causes disruption, anxiety, stress, stigma, and xenophobia. The behavior of an individual as a unit of society or a community has marked effects on the dynamics of a pandemic that involves the level of severity, degree of flow, and after effects. Rapid human-to-human transmission of the SARS-CoV-2 resulted in the enforcement of regional lockdowns to curb the further spread of the disease. Isolation, social distancing, and closure of educational institutions, workplaces, and entertainment venues consigned people to stay in their homes to help break the chain of transmission. However, the restrictive measures undoubtedly have affected the social and mental health of individuals from across the world. There is a fear of getting sick, passing the virus on to others, especially those that are high risk. Concern about the health of your friends and family makes us mentally sick. Quarantine and self-isolation can most likely cause a negative impact on one's mental health. Separation from loved ones, loss of freedom, boredom, and uncertainty can cause a turmoil in an individual's mental health status. Under the current global situation, both children and adults are experiencing a mix of emotions. They can be placed in a situation or an environment that may be new and can be potentially damaging to their health. Mainly the children and teens are at risk. Children away from their school, friends, and colleges staying at home can have many questions about the outbreak, and they look toward their parents to get the answer. Not all children and parents respond to stress in the same way. Fear starts conquering us. It is normal to feel sad, stressed, confused, scared, or angry during a crisis. Talking to people you trust can help. Contact your friends and family. Be well informed about everything. Do not constantly watch news or frequently follow social media related to the pandemic. Take a break. Give a break to your mental health. Some common changes in children's behavior can be seen. Excessive crying and annoying behavior, increased sadness, depression or worry, difficulties with concentration and attention, avoiding activities that they enjoyed in the past, unexpected headaches and pains throughout their body, changes in eating habits. To deal such situations, parents have to remain calm, deal these situations wisely, and answer all of the child's questions to the best of their abilities. Parents can take some time to talk to their children about the COVID-19 outbreak and share some positive facts, figures, and information. Parents can help to reassure them that they are safe at home and encourage them to engage in some healthy activities, including indoor sports and some physical and mental exercises. Parents can also develop a home schedule that can help their children to keep up with their studies. Parents should show less stress or anxiety at their home, as children perceive and feel negative energy from their parents. The involvement of parents in healthy activities
with their children can help to reduce stress and anxiety and bring relief to the overall situation. Concerns and uncertainty of lockdown effects. People have to adjust to a new reality for an uncertain amount of time. People are not being able to connect with friends and family the way they used to be. We are facing shortage of certain common supplies. Even the elders and people with disabilities at risk. Elderly people are more prone to the COVID-19 outbreak due to both clinical and social reasons such as having a weaker immune system or other underlying health conditions and distancing from their families and friends due to their busy schedules. According to medical experts, people aged 60 or above are more likely to get the SARS-CoV-2 and can develop a serious and life-threatening condition, even if they are in good health. Physical distancing due to the COVID-19 outbreak can have drastic negative effects on the mental health of the elderly and disabled individuals. Lockdown is not same for everyone. As we sit in the comfort of our homes, we need to understand that in a country like India, social distancing is a privilege. When families of 5 people or more live in a one-room house, social distancing is a distant reality. As we complain about miscommunication while working from home, we fail to realize that having a job that can be undertaken from home is a privilege. Because a large section of India's informal workforce is left with no job and their employers have not provided them with adequate compensation. People started developing insecurities regarding finances, development, and love. We are surrounded with uncertainty and insecurity. How will you respond to COVID-19? Will you respond with denial and panic, or a proper planning? Make a strategic planning during COVID-19. Anticipate an indefinite lockdown. Get everyone in the right mindset. Get an inspiration from the right sources. Focus on ethical operation, as this is a time for cooperation, not competition. Ensure clear communication with everyone. As a family, you can plan and make decisions now that will protect you and your family. Get up-to-date information about local COVID-19 activity from public health officials. Create a list of local healthcare services, support, and resources. These can be the different stress responses. Physical effects: pain and aches, sleep disturbance. There may be some emotional effects. They can be fear, anger, and sadness. There may be behavioral changes regarding risk-taking, refusing orders, addiction, failures to use tools. There may be cognitive changes such as confusion, misunderstanding, inability to solve problems. The COVID-19 pandemic and the resulting economic recession have negatively impacted many people's mental health and created new barriers for people already suffering from mental illness. Young adults have experienced a number of pandemic-related consequences such as closures of universities and loss of income. These all things will contribute to poor mental health. Therefore, we have to safeguard our mental health.
Hope you got lot of information after watching the video. I'm not a medical professional. Whatever I showed in the video is my personal research. Anybody can reach me in the comment section. Suggestions and corrections are welcome. Measures shown in the video are not the final solutions. This is only an informative video. Information is gathered from so many sources. Special thanks to their efforts and information. Don't lose hope in this pandemic. Be organized. Keep your mind calm. Take the responsibility. Don't spread negativity. Don't break rules. Don't let your fear dominate you. Support each other. Follow the protocols. Be positive. Stay away from negativity. Be positive. Be updated. Be strong from inside out. Be hydrated. Thanks for watching. Please share the information. Give necessary information in the comments so that I can correct.